हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिसिन विद साजिद। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एनर्जिक 31 कैप्सूल के बारे में बताने वाला हूं। एनर्जिक 31 कैप्सूल एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है जो कि आयुर्वेद संस्थान द्वारा बनाया जाता है। यह कैप्सूल मुख्य रूप से पुरुषों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसका यूज़, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट और ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो में हम अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल मेडिसिन विद साजिद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल के घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, चलिए देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ एनर्जिक 31 कैप्सूल की पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसकी सबसे छोटी पैकिंग जो कि एक स्ट्रिप की आती है जिसमें 10 कैप्सूल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, इसका यूज मुख्य रूप से पुरुषों से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुष में शीघ्र पतन की समस्या हो रही हो, या किसी पुरुष में यौन इच्छा की कमी हो, या बिल्कुल भी यौन इच्छा ना हो रही हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी पुरुष में रोग प्रतिरोधी क्षमता अगर कम हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत कमज़ोर है, जो खाना तो खाता है लेकिन उसके शरीर में खाना नहीं लगता, तो उसके में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी पुरुष में शारीरिक या मानसिक कमजोरी हो गई हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष है जिसकी लिंग की नसें बिल्कुल ढीला या पतली हो गई हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके यूज़ करने का तरीका। दोस्तों, अब मैं आपको इसके यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको आपको एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को दूध के साथ लेना है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और अगर कम प्रॉब्लम है तो आपको एक कैप्सूल रात को दूध के साथ, या जो दूध नहीं पीते हैं उनको पानी के साथ लेना है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड नॉट यूज़ दिस। और जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं आपको इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता दूं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि इसके जो रेयर केसेस में साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, रेयर केसेस में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दवा खाने के बाद आपका सिर भारी होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। साथ ही साथ दवा खाने के बाद यदि आपके शरीर पे चकत्ते, फोड़ा, फुंसी होने लगे या शरीर खुजलाने लगे तो आप समझ जाइए कि इस दवा से, यानी ये दवा आपके लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ यदि आपको उल्टी सा मन होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और जब ये दवा सूट आपको ना करे तो आप फ़ौरन से इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। अब दोस्तों, साथ ही साथ बता दें कि कई लोग ये डाउटफुल में रहते हैं कि क्या इसे महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, जो नॉर्मल महिलाएं, नॉर्मल से मुराद जो प्रेग्नेंट ना हो, या फिर मैंने बताया जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर ना हो, या फिर उन वैसी महिला ना हो जिसकी पहले से बहुत सारी दवाएँ चल रही हैं, तो ऐसी महिला नॉर्मल डोज रात को एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है। और यदि आपको दवा इस्तेमाल करने के बाद ये दवा आपको सूट ना करे तो मैं आपको इसको फ़ौरन बंद करने की सलाह दूंगा। दोस्तों, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक मर्तबा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यदि आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है तो सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हो सकता है जवाब देने में थोड़ी देरी हो, लेकिन जवाब मैं ज़रूर दूंगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो।